नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में चौथा भाग। जैसा कि आपको पता है कि हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एंशियंट हिस्ट्री में हमने शुरुआत की है गौतम बुद्धा से। गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमने पिछले 3 वीडियोज में किया है। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करने पर हमें पता चलता है कि जो बौद्ध धर्म है पूरा का पूरा, उसका जो आधार है वो है चार आर्य सत्य। जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म चलाया गया था, उस बौद्ध धर्म के चार आधार हैं और उनको चार आर्य सत्य कहा जाता है। ठीक है। इन चार आर्य सत्यों का नाम क्या है? ये चार मूलभूत आधार क्या हैं? ये आधार हैं दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निवारण, और चौथा है दुख निवारण प्रतिगामी प्रतिपदा, दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये चार हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, कैसे दुख उत्पन्न होता है उसकी बात करता है। तीसरा है दुख के नाश का सत्य, दुख का नाश किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात की जाएगी। उसके अलावा है हमारा दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा, कैसे दुख निवारण के मार्ग पर चला जा सकता है। ठीक है। तो ये चारों चीजें गौतम बुद्ध के द्वारा चलाए गए बौद्ध धर्म का मुख्य आधार हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं दुख की। दुख का मतलब क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा था सब्बम दुखम, सब कुछ दुख है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे सुख कहा जा सके। इस संसार में सुख है ही नहीं। और ये सच भी है। हमारे दूसरी फिलॉसफी, जो हमारी बेसिक जो सनातन धर्म की फिलॉसफी है, वो भी यही कहती है कि संसार में सुख भी दुख है और दुख भी दुख है। दुख तो दुख है ही, लेकिन जिसमें तुम सुख मानते हो वो भी अंत में दुख ही देता है। अगर इस संसार की किसी भी चीज में तुमने सुख माना तो अंत में वो दुख में ही परिवर्तित होगा। खास करके ऐसे लोगों को जो इस संसार की चीजों में सुख ढूंढते हैं, उन्हें रजोगुणी कहा जाता है। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी हो तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि सतरज और तम तीन गुणों के बारे में बात होती है। तो उसमें जो रजोगुण है, उस गुण के विषय में बताया जाता है कि जो व्यक्ति सुख में सुख मानता है, जिस चीज को, जिस क्षणिक सुख को वो सुख मानता है, लेकिन उससे बाद में उसे दुख प्राप्त हो सकता है, वो रजोगुणी होता है। जैसे संसार में किसी भी चीज को पा लेने पर उसे बड़ा सुख होता है, लेकिन एक दिन उस चीज को चले जाना है। जो ऐसी चीजों के प्रति सुख मानता है उसे ही रजोगुणी कहा जाता है। तो सुख और दुख दोनों ही दुख हैं। ये सब्बम दुखम गौतम बुद्ध जी ने भी कहा। तो जितनी भी चीजें हैं संसार में वो सब दुखमय है, संसार दुखमय है। इसके बारे में पहला सिद्धांत बताया गया। तो पहला सिद्धांत यही था। जो चार आर्य बौद्ध सत्य हैं, चार आर्य बौद्ध सत्य हैं, उनके विषय में जो पहला सिद्धांत है दुख, उसके विषय में यही बताया गया है, सब्बम दुखम, सब कुछ दुख है। दूसरा है दुख का कारण। ठीक है। दुख के कारण के विषय में भगवान बुद्ध ने बताया कि दुख का मुख्य कारण है तृष्णा, हमारी लालसाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो वासनाएं हैं, यही दुख का कारण है। ठीक है। और ये दुख जो प्रकट होता है वो प्रकट कैसे होता है? ये लालसाएं प्रकट कैसे होती हैं? किस प्रकार से ये हमें एक चक्र में बांधे रखती हैं? उस चक्र को एक सिद्धांत के माध्यम से समझा जाता है जिसको कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। उसके विषय में हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे आज के। तो प्रतीत्य समुत्पाद वो है जो ये बताता है कि दुख का कारण क्या है, कैसे दुख का ये चक्र चलता रहता है। तो उस दुख के चक्र की व्याख्या जिस सिद्धांत के आधार पर की जाती है, उसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। और इसको पाली भाषा में पट्टिच्च समुत्पाद कहा जाता है। हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में इसको प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं और पाली भाषा में इसको पट्टिच्च समुत्पाद कहा जाता है। ठीक है। तो पाली भाषा का ये शब्द है पट्टिच्च समुत्पाद, और वो जो है दुख के कारणों के बारे में बताता है कि दुख का कारण क्या है और कैसे दुख हमें चक्रों में बांधे रखते हैं। एक चीज पर अगर हम टिकते हैं, उससे हमें सुख मिलता है, तो वो क्षणिक सुख होता है। उसके बाद हम दूसरे चीजों में सुख तलाशने लगते हैं और फिर से दुखी हो जाते हैं कि अब हमें कुछ और चाहिए। किसी की शादी हो गई तो अब उसे बच्चे चाहिए, किसी की नौकरी लग गई तो अब उसे शादी करनी है, किसी कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसे एक अच्छी नौकरी चाहिए, किसी को अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, किसी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। जैसे ही कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, खुशी का ठिकाना नहीं। कॉलेज में एडमिशन मिल गया, पढ़ाई पूरी होने वाली है, लास्ट ईयर चल रहा है, अब जो है नौकरी नहीं मिल रही। अब जो है नौकरी खोजना है, उसकी चिंता, उसका दुख, रात भर जग रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, उठाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक चक्र में कैसे बांधे रखती हैं, उसी को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। उसके बारे में एंड ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस। तीसरा है दुख के नाश का सत्य, यानी दुख का नाश किया जा सकता है। इसको तीसरे सिद्धांत को हम कहते हैं दुख निवारण। ठीक है। उन्होंने ये बताया है कि दुख का नाश किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? लालसाओं का नाश करके,
अपनी जो इच्छाएं हैं, उन अपनी जो वासनाएं हैं, उनका त्याग करके हम किसका नाश कर सकते हैं? दुख का नाश कर सकते हैं। और वो कैसे किया जाएगा? वो है चौथा चौथा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत क्या है? दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा। ठीक है? किस प्रकार से दुख दूर किए जा सकते हैं, उसका मार्ग क्या है? क्या ऐसा हम करें जिससे कि हमारे दुख दूर हो जाएं? तो वो जो मार्ग बताया गया है, उसी मार्ग को हम क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध है बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जो ये बताता है कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में दुखों से दूर होने का रास्ता अपना सकते हैं। उसी मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो पहला इसमें सिद्धांत होता है, अष्टांगिक मार्ग में पहला जो अंग है इस अष्टांगिक मार्ग का, वो है सम्यक दृष्टि। यानी अपना दृष्टिकोण आप सही रखिए, अपने दृष्टिकोण को सही रखना सीखिए। ठीक है? और दूसरा है सम्यक संकल्प। सही निश्चय लीजिए। आपका निर्णय, आपका निश्चय, जिस चीज का आप निश्चय करें वो सम्यक होना चाहिए। तीसरा है सम्यक वाक। सही वाणी, सही बोलिए, सच बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए जो सबको मधुर लगे, जो सम्यक हो, न बहुत ज्यादा मधुर न बहुत ज्यादा कड़वी। सम्यक जो मार्ग है, भगवान बुद्ध के द्वारा जो बताया गया मार्ग है सम्यक मार्ग, वो बहुत कुछ उनका वही मार्ग है जो उन्होंने बताया कि आप मिडिल पाथ पे रहो, न ज्यादा इधर न ज्यादा उधर, बिल्कुल बीच में रहो। न ज्यादा संसार में घुस जाओ, न ज्यादा बिल्कुल आध्यात्म में भी घुस जाओ। आप बिल्कुल बीच में रहो। आध्यात्म और संसार दोनों के बीच में रहते हुए, दोनों को संतुलित करके चलते हुए आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। आपको अपना मार्ग एक दिन अपने आप मिल जाएगा। ये उन्होंने बताया। ये कर्म के व्यावहारिक स्तर के मार्ग पर है। ठीक है? व्यवहारिक स्तर का मार्ग उन्होंने ये बताया कि आप बिल्कुल मध्य पाथ पे, मिडिल पाथ पे चलिए, मध्यमा पाथ पे चलिए, मध्यमा मार्ग पे चलिए। मध्यम मार्ग का रास्ता उन्होंने बताया। तो ये जो सम्यक ज्ञान, सम्यक जो शब्द है ना, उसको उसी लाइट में आप देखिए, मध्यम मार्ग की लाइट में आप देखिए। अगला आता है सम्यक कर्म। सही कार्य कीजिए। ठीक है? उसके बाद आता है सम्यक आजीव, यानी सही जीविका। बिना बेईमानी की, किसी को लूटे बिना, किसी को खसूटे बिना, किसी प्रकार की लालसा रखे बिना जब आप अपना जीवन जीते हैं, अपनी जीविका कमाते हैं, तो वो सम्यक आजीव होती है। ठीक है? तो ये दुख निवारण के मार्ग बताए जा रहे हैं। दुख का कारण क्या बताया गया था? लालसा। और यहाँ पे लालसा त्याग करके जब आप जीविका चलाएंगे, अपनी अपना रोजमर्रा की कमाई करेंगे, तो क्या होगा? आप जो है सम्यक जीविका के मार्ग पर आ जाएंगे, सम्यक आजीव के मार्ग पर आ जाएंगे। सम्यक प्रयास, आप सही प्रयास करें। इन सब के मतलब हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। इसकी डिटेल में आपको यहाँ पे वीडियो में व्याख्या नहीं करने वाला। अगले वीडियो में हम इन सब चीजों को समझेंगे कि सम्यक स्मृति क्या है, सम्यक प्रयास क्या है, सम्यक आजीव क्या है। उसके बाद आती है सम्यक स्मृति, सही स्मृति। सही स्मृति, स्मृति का मतलब क्या होता है? हमें अपनी पहचान का पता होना। हम क्या हैं? हम वास्तविक रूप में बोध हैं, शुद्ध बोध हैं। वो सम्यक स्मृति है। लेकिन जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, जब हम अपने आप को इस संसार में जो सुख देने वाली वस्तुएं हैं उसके भोग करने वाला और उसी भोग में लिप्त रहने वाला समझते हैं, तब हम कहते हैं कि हम सम्यक स्मृति में नहीं है। उन लोगों की स्मृति सम्यक नहीं है जो मटन चिकन सब खाते हैं और एट द सेम टाइम मटन चिकन खाते हुए वो इस चीज की भी जो है बड़ाई करते हैं कि मटन चिकन खाना चाहिए और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से कोई लेना देना नहीं होता। वो नॉन वेज भी खा रहे होते हैं और साथ में गौतम बुद्ध को भी मान रहे होते हैं। तो ये कंट्राडिक्टरी लोग केवल और केवल इस देश के सत्यानाश करने वाले एलिमेंट्स हैं। इनकी बातें आप ज्यादा ना सुना करिए। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। बहुत से ऐसे बौद्ध देखे हैं जिनको जो है पंकज मछलियां खानी है। एक मछली आती है पंकज मछली, और मानते बौद्ध धर्म है, लड़ जाते हैं किसी से बौद्ध धर्म के नाम पर, पंडितों को दिन रात गालियां देते हैं, लेकिन साथ में पंकज मछलियां खुद खाते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल बौद्ध हैं, इनसे बुद्ध धर्म को ना समझें। बेहतर है कि आप मुझसे भी ना समझें। अगर आपको सही नहीं लग रहा तो मुझसे भी ना समझें। लेकिन आप अपने आप से खुद को जानते हुए, खुद से जानते हुए, खुद से पढ़ते हुए समझें, क्योंकि गौतम बुद्ध ने खुद कहा है कि ज्ञान वही है जिसे आपने स्वयं अपने अनुभव से जाना है। अपने अनुभव के द्वारा जानिए, तर्क कीजिए। तो तर्क कीजने करने वाली जो बात है वो इस संसार में लागू होती है। जब इस संसार से परे चले जाते हैं तो आप तर्क से परे चले जाते हैं। संसार में रहने तक ही तर्क है। जब तक इस संसार को एनालाइज करते हैं तभी तक तर्क है, तभी तक तर्क का इस्तेमाल करना भी चाहिए। लेकिन इस संसार से परे किसी भी तरह का जो परा अनुभव है, जो आपको विशिष्ट अनुभव होते हैं, वो केवल और केवल बोध होने पर ही, यानी बुद्ध बनने पर ही अनुभव होते हैं। उसकी व्याख्या मुंह से नहीं की जा सकती, बताया नहीं जा सकता। ठीक है? तो गौतम बुद्ध भी इसीलिए कहते थे कि करो तो जानो। जहां तक तर्क है वहां तक तर्क करो, उसके बाद
जो तुम्हारा बोध की बात आती है उसके लिए करो तो जानो, मेडिटेशन करो और जानो कि कैसा अनुभव होता है। अपने शिष्य आनंद को भी उन्होंने कहा था, आनंद को भी लगता था कि गौतम बुद्ध लगता है मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा है इनके पास जो ये मुझे बताना नहीं चाहते हैं और खुद ये सिद्ध हो चुके हैं, मुझे सिद्ध नहीं कर रहे हैं, मेरी सिद्धि अभी अधूरी है। तो गौतम बुद्ध जो है इसी वजह से आनंद से कहा करते थे कि तुम जो है ठीक से नहीं समझ रहे हो मेरी बात को, इट्स नॉट लाइक दैट। और जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सब अपने आप में कंप्लीट है और तुम उस जगह पे पहुंच चुके हो। बस तुम एक चीज ये समझ रहे हो कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, यानी तुम मुझसे जुड़े हुए हो, मुझसे अटैच हो, मुझसे अटैचमेंट की वजह से ही तुम्हें ये समस्या हो रही है। तो इस वजह से गौतम बुद्ध ने उनको मना किया, इस चीज के लिए कहा कि तुम जो है ये मत समझो कि मैंने कुछ छुपाया है। और ये बात आनंद को तब अनुभव हुई जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है, जब वो इस संसार से चले जाते हैं। जैसे ही वो संसार से चले जाते हैं तो जिससे बंधन बंधा हुआ था गौतम बुद्ध से, वो बंधन ही समाप्त हो जाता है। जब वो बंधन ही समाप्त हो जाता है तो आनंद उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, यानी उस आनंद का बोध या उस स्थिति का बोध जिसे बोध कहते हैं, उस स्थिति का अनुभव किसको हो जाता है, आनंद को हो जाता है। तो वही सम्यक स्मृति होती है जब आप अपनी वास्तविक स्थिति को जान जाते हैं, वास्तविक बोध को जान जाते हैं। उसके बाद है सम्यक समाधि, सही ध्यान। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके 8 के 8 अष्टांगिक मार्गों को डिस्कस करेंगे। आज इस फिलॉसफी का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस फिलॉसफी के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने दो तीन कुछ चीजें समझी हैं, अभी अभी प्रतीत्य समुत्पाद बाकी है, उसको भी हम समझेंगे कि क्या है। तो कुल मिलाकर के 4 आर्य सत्य हैं जो कि बौद्ध धर्म का आधार है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, जिसका कारण है प्रतीत्य समुत्पाद, जिसको पटीच्य समुत्पाद कहते हैं अपने पाली भाषा में। उसके बाद है आपका दुख के नाश का सत्य, यानी दुख का नाश किया जा सकता है। और चौथा है दुख के नाश का मार्ग। अगर दुख का नाश किया जा सकता है तो क्या है वो रास्ता, उस रास्ते की बात करता है दुख के नाश का मार्ग। वही जो है आपका चौथा सिद्धांत है। और इन्हीं चारों सिद्धांतों के अराउंड आपका गौतम बुद्ध का बनाया गया बौद्ध धर्म, इसका पूरा का पूरा फिलॉसफी घूमती है। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि प्रतीत्य समुत्पाद, इसके बारे में भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद इज नथिंग बट इट्स लाइक कॉज इफेक्ट थ्योरी, जिसको आप कॉज इफेक्ट थ्योरी कहते हैं कि हर घटना का कोई ना कोई कारण है, वही है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, प्रतीत समुत्पाद का बेसिक सिद्धांत ये है कि कोई भी चीज बिना किसी कारण से नहीं होती। ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है, ये हमेशा सत्य है। कुछ ऐसा है तभी ऐसा है, ये हमेशा सत्य है, ये हमेशा से सत्य है। कॉज इफेक्ट थ्योरी के आधार पे ही पूरा संसार चलता है और उसी के आधार पर संसार में रहने पर, संसार में बंधे रहने पर, संसार में वासनाएं, संसार की वासनाओं में लिप्त होने पर, संसार में लालसाओं में लिप्त होने पर आपको ये प्रतीत समुत्पाद यानी कॉज इफेक्ट थ्योरी परेशान करती है। और इसके कितने चक्र हैं? इसके 12 चक्र हैं। ठीक है। तो प्रतीत समुत्पाद के कुल मिलाकर के 12 चक्र हैं, इसको भी आपको समझना चाहिए। राइट। ये भी अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे चैनल पर हैं तो जितनी भी चीजें आपको बताई हैं वो आपके काम आएंगी। वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में अपना आंसर लिखने में, या फिर अगर आप वन डे एग्जामिनेशन दे रहे हैं जहां पर एक दिन में सारा एग्जाम खत्म हो जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो आप इसमें से बहुत कुछ हो सकता है कि पा जाएं एग्जाम पेपर में। ठीक है। इनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जैसे अष्टांगिक मार्ग में से एक एक मार्ग को हम पकड़ करके एक एक वीडियो में, हो सकता है कि एक वीडियो में चार चार मार्ग या दो दो मार्ग करके डिस्कस कर लें, लेकिन जितना भी लगेगा उनको हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं प्रतीत समुत्पाद जिसकी हम बात कर रहे थे उसके कितने भाग हैं, प्रतीत समुत्पाद के कितने निधान हैं। 12 निधान है। कोई पूछे कि प्रतीत समुत्पाद के कितने निधान है, तो 12 निधान है, वो 12 भागों में है। पहला क्या है? अविद्या, जिसे कहते हैं अज्ञानता। राइट। यानी अज्ञानता से उत्पन्न होने वाली चीजें होती हैं। दूसरा है संस्कार, अज्ञानता के कारण कोई ना कोई संस्कार आपका उत्पन्न होगा। ठीक है। संस्कारों के कारण किसी प्रकार की चेतना आप विकसित करेंगे। चेतना के बाद जैसी चेतना विकसित होगी उसी हिसाब से आप जो है नाम और रूप में भेद करना सीख जाएंगे। नाम रूप में भेद करने के बाद ही आपकी जो 6 इंद्रियां हैं, जो पांचवा है वो सदायतन है, जिसको 6 इंद्रियां कहते हैं। तो मैं आपको सारे नाम बता देता हूं। पहला है अविद्या, दूसरा है संस्कार, तीसरा है विज्ञान, चौथा है नाम रूप, पांचवा है सदायतन, जिसमें आती है 6 इंद्रियां। 6 इंद्रियां कैसे हैं? आपको तो 5 पता है, छठी इंद्रिय आपका मन है। ठीक है। तो ये 6 इंद्रियों की बात हो रही है। उसके बाद आता है स्पर्श, जिसको फस कहते हैं पाली भाषा में। उसके बाद है वेदना, जिसको कहते हैं अनुभव हिंदी में। ठीक है। उसके अलावा है तृष्णा, जो इच्छा का कंपोनेंट है। राइट। उसके बाद है उपादान, जिस चीज से लगाव हो जाए। लगाव के बाद उसके बाद जो है आप भाव की बात करते हैं, जिसको हिंदी में आप अर्थ के रूप में, अस्तित्व के रूप में ले सकते हैं। भाव के बाद आपका जो है जाति यानी जन्म की बात होती है। ठीक है। तो अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, से नाम, नाम से सदायतन,
फिर फस, फिर वेदना, फिर तृष्णा, उपादान, भाव, जाति। और ये 12 जो है ना, इनका कोई निश्चित सीक्वेंस नहीं है कि हाँ अविद्या के बाद संस्कार आया या संस्कार के बाद चेतना आई। ये सीक्वेंस ऐसे आप रट करके नहीं रख सकते। ये चक्र के 12 हिस्से हैं। इन 12 हिस्सों के चक्र में एक हिस्सा किसी दूसरे हिस्से को इंस्टिगेट करता है, किसी एक हिस्सा किसी दूसरे हिस्से को स्टिमुलेट करता है, एक से दूसरा पैदा होता है। और यही एक से दूसरा पैदा होने के कारण, इस पूरे चक्र में फंसे रहने के कारण, हमारी चेतना एक विशेष प्रकार का गुण अर्जित कर लेती है। और उस विशेष गुण के कारण उसमें जो तृष्णा भरी होती है उस चेतना में, देखिए वही पुनर्जन्म का सिद्धांत। जिस तरह की तृष्णा भरी होती है उसी तृष्णा के अनुसार उसे एक नया जन्म मिल जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि बुद्ध धर्म में जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है। नहीं, आप गलत हैं। कभी ये कह मत दीजिएगा और ये याद मत कर लीजिएगा। खास करके अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप इस तरह की चीज बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप जो है राजनीतिक बुद्ध के बारे में पढ़ना शुरू कर दें। आप सही बुद्ध के बारे में पढ़िए जो आपके एग्जाम में आपके हर जगह पे काम आएंगे। ठीक है। तो जो आपका पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में बौद्ध धर्म में एक बुक है, एक ग्रंथ है जिसे कहते हैं मिलिंद पन्हो। मिलिंद जो है वो हिंदी नाम है, हिंदी वर्जन है एक सेल्यूकस का सेनापति था जिसका नाम था मिनांडर। मिनांडर को ठीक से उसका प्रोनाउंसिएशन न कर पाने के कारण भारत के लोगों ने उसको मिलिंद कहना शुरू कर दिया। जैसे जब अलेक्जेंडर आया था, जब अपना सिकंदर आया था तो सिकंदर को अलेक्जेंडर कहा जाता था। अलेक्जेंडर को ठीक से प्रोनाउंस न कर पाने के कारण यहाँ पर हमारे भारत के लोग उसको अलक्षेंद्र कहते थे। चाणक्य भी उसे अलक्षेंद्र कहते थे। और जो आप चाणक्य पुराना सीरियल देखेंगे या फिर जो पुराने हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप अगर आप उनकी बातचीत पढ़ेंगे, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य और साथ में चाणक्य आपस में बातें करते हैं तो वहां पर अलक्षेंद्र नाम ही इस्तेमाल करते हैं वो। तो आप पुराना चाणक्य सीरियल भी देख सकते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीरियल था, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहां से भी आपको काफी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में। ठीक है। तो ये जो चक्र हैं, ये जो 12 जो आपकी 12 आपके जो विधान है प्रतीत समुत्पाद के, इनमें से एक विधान दूसरे को स्टिमुलेट करता है और किसी भी एक की वजह से, जब तक इनमें से कोई भी एक एग्जिस्ट करता है, कोई दूसरे को स्टिमुलेट कर रहा है, जब तक कोई एक एग्जिस्ट करेगा दूसरे को स्टिमुलेट करेगा। ये 12 चक्र हैं उसी के। ये 12 चक्रों में से एक जब भी स्टिमुलेट होगा, एक जब तक रहेगा वो दूसरे को स्टिमुलेट करता रहेगा। और जब तक ये स्टिमुलेशन चलता रहेगा तो कोई एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे इसमें से एक चीज है जाति। कोई अगर एक चीज इंपॉर्टेंट है तो वही आपके अगले जन्म का कारण बन जाएगी। तो जो आपका मिलिंद पन्हो नाम का ग्रंथ है, जिसको मिलिंद प्रश्न भी कहते हैं, जो मिलिंडर था ना, मिनांडर था, वो सेल्यूकस का सेनापति था, वो आया था भारत। तो वो एक बौद्ध भिक्षु से मिला, नागसेन शायद नाम था उनका, तो उनसे मिला। तो उनसे मिलने के बाद उसने पुनर्जन्म के प्रश्नों पर विचार किया। उसने पुनर्जन्म के बारे में पूछा कि क्या पुनर्जन्म होता है। तो मिलिंद के प्रश्नों का उत्तर देते हुए जो ग्रंथ लिखा गया है उसी को कहते हैं मिलिंद प्रश्न या मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में उसको मिलिंद पन्हो कहते हैं और संस्कृत भाषा में उसको मिलिंद प्रश्न कहते हैं। तो मिलिंद प्रश्न में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से चेतना दूसरा जन्म लेती है। उसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार से पानी में एक लहर उत्पन्न होकर के आगे बढ़ती है और दूसरी लहर को उत्पन्न करके स्वयं समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से ये जो प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत हैं, ये एक लहर की तरह है। ये जो 12 निधान है ना, जो हमने अभी देखे समझे प्रतीत समुत्पाद में, ये एक लहर की तरह है। एक एक निधान एक लहर की तरह है। ये एक लहर पैदा होती है, दूसरी को पैदा करके छोड़ देती है। वो जो छोड़ देती है अपने आप को नष्ट कर देती है। जो दूसरी छूटी हुई लहर है वही चेतना है। वही चेतना जब तक ये लहर रहेगी, एक चेतना जब तक लहर के रूप में रहेगी तब तक उसे नया शरीर मिलता रहेगा उन तृष्णाओं को भोगने के लिए जिन तृष्णाओं को लेकर के वो आगे बढ़ रही है। और इसी कारण से पुनर्जन्म होता है। तो प्रतीत समुत्पाद बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के बारे में भी बड़े अच्छे से व्याख्या करता है, इसलिए इसको आपको पढ़ना चाहिए। हम ये सारे सिद्धांत एक एक करके, जो आपके अष्टांगिक मार्ग खास करके हैं उसको, और साथ में प्रतीत समुत्पाद का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमो बुद्धाय।